दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है और उसके शादी के 25 साल बाद उसका गुमशुदा पति घर वापस आ जाता है। जब सीमा अपने पहले पति को, अपने पहले प्यार को अपने आंखों के सामने देखती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि पहले पति के जाने के बाद सीमा अपनी दूसरी शादी कर चुकी थी। अब वो दो पतियों के बीच में फंस कर रह जाती है। सीमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चुनना था और वो परेशान हो जाती है कि वो पहले पति को चुने या फिर दूसरे पति को चुने। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टोरी है। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने आप को रोने से नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, बरेली के फतेहगंज में रहने वाली सीमा के माता पिता सीमा की शादी फारुखाबाद के शाहजहांपुर के रहने वाले मनोज कुमार से बहुत ही धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद सीमा अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है और दोनों पति मनोज और सीमा जो थे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि मनोज सीमा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। सीमा को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था और सीमा भी ठीक उसी तरीके से मनोज का ख्याल रखती थी। सीमा मनोज को अपनी दुनिया मान चुकी थी। साफ भाषा में कहें तो सीमा अपने पति को पूरा संसार मानती थी। दोस्तों, दोनों के बीच में काफी अच्छे से समय बीतता रहा था, लेकिन देखते ही देखते एक साल दोनों के शादी को बीत जाते हैं और दोनों के बीच में यानी कि मनोज और सीमा के बीच में एक बच्ची पैदा होती है। इस वजह से उन दोनों के घर में बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल होता है। लेकिन दोस्तों, भगवान की कुछ और ही मर्जी थी और इनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। दरअसल दोस्तों, बच्ची के पैदा होने के ठीक एक साल बाद कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसको भुला पाना सीमा और मनोज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। उनके घर में खुशियों की जगह मातम छा जाता है। दरअसल दोस्तों, सीमा का पति जो मनोज था, उसका एक चचेरा भाई था। कुछ उससे कहासुनी हो जाती है और दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा विवाद हो जाता है और देखते ही देखते दोनों में झगड़ा हो जाता है। तब मनोज अपने चचेरे भाई को जोर से ऐसे धक्का देता है और धक्का देके गिरा देता है नीचे। धक्का देने के बाद उसके भाई के, जो चचेरा भाई था, वो जब जमीन पे गिरता है तो उसके सर में चोट लग जाती है और देखते ही देखते उसकी मौके पर वहां मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो उसकी मौत होती है तो उसका सारा जो आरोप है वो मनोज कुमार के ऊपर लगाया जाता है और कोर्ट से कार्रवाई करते हुए मनोज को 25 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब इतना सब होने के बाद सीमा जो थी वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी थी। लेकिन दोस्तों, सीमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में अपना एक एक दिन काटने लगती है सिर्फ मनोज की याद में, और वो सोचती थी कि जब मनोज आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सीमा का मनोज अब जेल में चला गया था और सीमा को पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आने लगी थी। एक दिन दोस्तों, उसके बच्चे की अचानक तबीयत खराब होती है और सही तरीके से उस बच्चे का इलाज ना होने के कारण उस बच्ची की मौत हो जाती है। यानी कि मनोज के जेल जाने के एक साल बाद उसकी जो बच्ची पैदा हुई थी वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, अब सीमा और भी ज्यादा टूट चुकी थी इस हादसे की वजह से। बहुत ज्यादा वो अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके जीवन का जो सारा खुशी था वो अब खत्म हो चुका था। उसका जो एक बच्चा था वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद सीमा के माता पिता कहते हैं सीमा से कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे तो गुजर नहीं पाएगी, अभी तुम्हारी जीवन बहुत बड़ी है, तुम अभी नौजवान हो, हम लोग चाहते हैं कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारा आने वाला जो भी जीवन है वो अच्छे तरीके से तुम उसको बिता सको। लेकिन दोस्तों, सीमा अपने माता पिता से कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, भले से मेरा पति जेल में है लेकिन उसके आने का मैं वेट करूंगी, उसको मैं धोखा नहीं दे सकती हूँ। लेकिन सीमा अपने माता पिता को बहुत ज्यादा समझाती है। उसके सीमा के जो माता पिता हैं उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सीमा की दूसरी शादी करा दी जाती है। दरअसल सीमा की दूसरी शादी जिस आदमी से होती है उसका नाम अजय कुमार होता है। लेकिन दोस्तों, सीमा की शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी होने के 3-4 महीनों तक वो अपने पहले पति को भूल नहीं पाई थी और बार बार वो मनोज को याद करती थी, हमेशा उसी के बारे में सोचा करती थी। हालांकि मनोज अभी जेल में बंद था, अपने किए की सजा काट रहा था, लेकिन ये बात मनोज को जेल में बताने वाला कोई नहीं था कि तुम्हारी पत्नी जो सीमा है वो अब किसी और से शादी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, जो सीमा का दूसरा पति था अजय कुमार, वो बेचारों का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सीमा को बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, उसका ख्याल रखता था। जैसे मनोज सीमा को प्यार करता था, ठीक उसी तरीके से वो जो उसका पति था अजय कुमार, वो भी सीमा को प्यार करने लगा था। धीरे धीरे देखते ही देखते सीमा भी अजय से
प्यार करने लगती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अपने पहले पति मनोज को वो धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों समय काफी ज्यादा बीत जाता है और दोनों के बीच में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती है, यानी कि सीमा के दूसरे पति के साथ एक लड़का और लड़की पैदा होती है। दरअसल सीमा के पहले पति से जो लड़की पैदा हुई थी वो किसी बीमारी के कारण गुजर गई थी और उसका इलाज सही से नहीं हो पाया था, इसलिए वो दुनिया को छोड़ के चली गई थी। लेकिन दोस्तों जब सीमा के दूसरे पति से जो लड़की पैदा हुई थी वो बड़ी हो गई थी और बड़ी होने के बाद बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करने के दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब होती है और वो इस चक्कर में वो भी अपनी जान गंवा देती है, यानी कि वो भी अपने माता पिता को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों अब सीमा के पास सिर्फ एक लड़का बच जाता है और वो भी बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। उधर दोस्तों सीमा का पहला पति जो मनोज होता है उसकी सजा 22 अप्रैल 2023 को पूरी हो जाती है। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो ये बातें वो सोच रहा था और सोच सोच के बहुत खुश हो रहा था कि इन 25 सालों बाद जब मैं अपनी पत्नी के सामने जाऊंगा, जब उससे मिलूंगा तो वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। दरअसल सीमा का पहला पति मनोज अपनी पत्नी सीमा से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन दोस्तों मनोज ये भी सोच रहा था, जो उसका पहला पति था, कि इन 25 सालों में हमारी पत्नी ने कैसे अपने जीवन को जिया होगा या फिर अकेले कैसे अपनी जिंदगी बिताई होगी, कहीं सीमा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा। ये सारी बातें सोचकर मनोज थोड़ा सा परेशान भी था। यही सब सोचते सोचते मनोज अपने घर की तरफ धीरे धीरे निकल पड़ता है। जब मनोज अपने घर पहुंचता है तो वहां पर अपनी पत्नी सीमा को नहीं देखता है। दरअसल वहां सीमा थी ही नहीं। जब वो अपने घर वालों से और आसपास पड़ोस के लोगों से पूछता है कि सीमा कहां पर है, तब मनोज के घर के आसपास के जो लोग थे वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे जेल जाने के 1 साल बाद तुम्हारी जो बेटी थी उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद सीमा के माता पिता उसको अपने घर लेकर चले गए। जब ये बात मनोज को पता चली तो मनोज बिना कुछ सोचे तुरंत अपने सीमा के माता पिता के घर पहुंच जाता है, यानी कि अपने ससुराल जाता है। लेकिन दोस्तों सीमा के जो माता पिता थे वो जब मनोज को देखते हैं तो मनोज को अपने घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से तुम्हारा हम लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। सीमा के माता पिता मनोज से कहते हैं कि हमने अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दी है और वो भी उसी के मर्जी से कराई है। तुम हमें परेशान करने की कोशिश मत करो, अगर तुम हमें परेशान करोगे तो हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, तो तुम्हें फिर से कार्रवाई करके जेल में बंद किया जा सकता है, तुम यहां से चले जाओ। अब दोस्तों मनोज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि उसकी पत्नी सीमा उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उसको छोड़कर कैसे जा सकती है। दोस्तों मनोज के मन में बहुत सारे सवाल थे और सवालों का जवाब जानने के लिए जहां पर सीमा की शादी हुई थी ठीक वहीं पर मनोज पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों सीमा के घर जिस समय वो पहुंचता है उस समय सीमा घर पर अकेली थी और सीमा का जो दूसरा पति अजय था वो घर से बाहर गया हुआ था कुछ कामकाज करने के लिए और उसका जो बेटा था वो भी अपने स्कूल गया था अपनी पढ़ाई करने। सीमा अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी और 25 सालों बाद जब सीमा अपने प्यार को अपने आंखों के सामने अपने पति को देखती है तो सीमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जो मनोज था उसको वो गले लगाकर रोने लगती है और मनोज भी उसको देखकर रोने लगता है, क्योंकि इन 25 सालों में उनके साथ बहुत कुछ हादसा हुआ था और 25 सालों बाद वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोस्तों मनोज सीमा से पूछता है कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों की, तुम मुझे बिना बताए, तुम मुझसे बिना तलाक लिए तुम दूसरी शादी कैसे कर ली। तब दोस्तों सीमा मनोज से कहती है कि ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, मैं तो तुम्हारी यादों के सहारे अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और तुम्हारा इंतजार भी कर रही थी, लेकिन मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। ये सब सुनकर मनोज सीमा को कहता है कि तुम मेरे साथ यहां से चलो, यहां मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ये बिना सोचे कि मनोज ये नहीं सोच रहा था कि सीमा की दूसरी शादी हो गई है और उसका एक बच्चा भी है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये सब बिना सोचे मनोज सीमा से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। दरअसल दोस्तों हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सीमा भी बिना कुछ सोचे मनोज के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और मनोज सीमा को अपनी बहन के घर लेकर जाता है। जब सीमा का दूसरा पति अपने घर पर काम करके वापस आता है तो वो अपनी पत्नी सीमा को घर पर नहीं पाता है। तो ये सब देखकर वो अपने माता पिता से पूछता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ गई है। तब वो सीमा के माता पिता को फोन करके पूछता है कि सीमा घर से कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ चली
गई, आप लोग कुछ पता है? तब दोस्तों सीमा के माता पिता अजय से कहते हैं कि उसका पहला पति मनोज हमारे यहाँ पूछताछ करने के लिए आया था कि सीमा कहाँ है, तो हो सकता है कि शायद सीमा उसी के साथ हो। तब दोस्तों अजय जो था वो पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है अपने पति की गुमशुदगी की। वहां कंप्लेन करता है तो पुलिस अपनी जांच पड़ताल जारी करती है और जांच पड़ताल में पता चलता है कि सीमा अपने पहले पति के साथ, जो उसका पहला पति मनोज था, वो अपनी बहन के पास सीमा को रखा है। तब दोस्तों पुलिस जो थी वो मनोज के घर के बहन के घर पहुंच जाती है और जब मनोज के घर के बहन के घर पर वहां पुलिस पहुंचती है तो मनोज पुलिस को देखकर तुरंत वहां से भाग जाता है, डर के वहां से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस सीमा को पकड़कर थाने लेके आती है। उसके बाद सीमा पूरी अपनी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है। तब पुलिस वाले सीमा से कहते हैं कि देखो बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जिसके साथ भी रहना चाहो रह सकती हो, तुम्हारा जो मन करे वो तुम कर सकती हो। तुम पहले पति के साथ रहना चाहो तो उसके साथ रह सकती हो, या फिर तुम दूसरे पति के साथ रहना चाहती हो तो तुम उसके साथ रह सकती हो, ये तुमको चुनना है। अब दोस्तों सीमा सोच में पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो चुने तो किसको चुने, पहले पति को चुने या फिर दूसरे पति को चुने। वो सोचती है कि वो पहला पति जो मुझे बहुत साल ज्यादा प्यार करता था और 25 सालों बाद वो उससे मिली थी। दूसरी तरफ वो सोचती है कि अजय कुमार जो 25 सालों से वो उसका ख्याल रख रहा था और सारी जरूरतों को उसको पूरा कर रहा था और उसके आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देता था। दोस्तों सीमा दोनों ही पति को प्यार करती थी और वो दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तब दोस्तों सीमा पुलिस वालों से कहती है कि मेरे दोनों पति को मेरे सामने लाकर खड़ा किया जाए, तब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है। उसके बाद दोस्तों पुलिस मनोज को भी ढूंढते हैं और उसके साथ साथ अजय को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और दोनों उसके पति को सीमा के सामने खड़ा किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों सीमा अपने दोनों पति को बारी बारी देखती है और देखने के बाद सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि हमारे जिंदगी में बस यही दिन देखना बचा था कि मुझे प्यार करने वाले दो लोग हों और दोनों में से किसी एक को मुझे चुनना पड़े। दोस्तों सीमा कुछ देर सोचने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूं, मैं दोनों से प्यार करती हूं और दोनों में से किसी को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूं। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो सीमा के दोनों पति होते हैं, एक अजय और एक मनोज, दोनों सीमा से कहते हैं कि देखो तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती, हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तुम चाहो तो किसी एक को चुन सकती हो, तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती। लेकिन दोस्तों सीमा इस बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर मेरे साथ ये हादसा हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो तुम दोनों से प्यार करती हूँ, अगर मेरे साथ कोई हादसा हुआ है तो इसमें मेरी कोई गलती तो हो नहीं सकती है। ये सब सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे वो सीमा से कहते हैं कि मैं तुमको 3 दिन का टाइम देता हूं और इस 3 दिनों में तुम अच्छे से सोच विचार लेना और 3 दिनों बाद तुम हमको बताना कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। दोस्तों उसके बाद सीमा अपने माता पिता के घर चली जाती है और 3 दिनों के बाद अच्छे से सोचने विचारने के बाद वो दोबारा अपने दोनों पति को अपने घर बुलाती है और अपने दिल पर पत्थर रहकर अपने दूसरे पति के साथ रहने की सहमति जताती है। लेकिन दोस्तों सीमा अपने दूसरे पति को सिर्फ इसलिए पसंद करती है, वो उसको इसलिए चूज करती है क्योंकि उन दोनों के बीच में एक लड़का था जो कि बड़ा हो गया था और वो भी पढ़ाई कर रहा था। सीमा एक बच्चे की मां थी और अपने बच्चे को वो छोड़ना नहीं चाहती थी। कितना हो अगर हो तो वो एक मां थी और अपने बच्चे को वो कैसे छोड़ सकती है, इसलिए वो अपने दूसरे पति अजय कुमार के साथ रहने का फैसला लेती है। लेकिन दोस्तों जो सीमा का पहला पति होता है मनोज, इस फैसले को सुनने के बाद वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर सोचने समझने के बाद वो सीमा से कुछ नहीं कहता है और उदास होकर वहां से चला जाता है और सीमा अपने दूसरे पति अजय कुमार के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। और दोस्तों यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सीमा को दोनों में से किसको चूज करना चाहिए था, किसके साथ उसको रहना चाहिए था। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।